सॉन्ग सेट ले लिए भैया। धीरे 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 अरे रुकिए। मैं मधुसूदन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय मुख्य महासचिव जी। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया जिलाधिकारी कार्यालय पे? देखिए, बलिया में 30 मार्च से 3 पत्रकारों को जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे हुए हैं और 13 दिनों से हमारे पत्रकार साथी जेल में। हम लोग आंदोलनरत है, 13 दिनों से आंदोलनरत है और यह आज हमारा क्रमिक अनशन का कलेक्ट्रेट पे दूसरा दिन था। इसी क्रम में हम लोग जिलाधिकारी के सामने सूप बजा के, जिलाधिकारी कार्यालय की परिक्रमा किए हैं सूप बजा के। जैसे दीपावली के पहले हमारे यहाँ घरों की माताएं बहनें सूप बजाकर और कहती है कि ईसर पैसस दलिदर भागस, वही कहते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट की परिक्रमा किए हैं कि हे भगवान, यहाँ से दूसरा कोई डीएम आए जो ईश्वर का प्रतिरूप हो, जो न्याय करने वाला हो और यह जो दलित डीएम है यहाँ से जाए। इसके लिए हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने सूप बजा करके और कलेक्ट्रेट का परिक्रमा किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महासंघ मंडल आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूँ और अमर उजाला का संवाददाता हूँ। इस आरोप में आज बयान लाएंगे आप? हमारे पर हमसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से पेपर लाए, आपको सॉल्व पेपर कहाँ से मिला, जबकि अखबार अपना सूत्र नहीं बताता, लेकिन इतना दबाव बनाया गया है कि हमने वो भी बता दिया कहाँ से हमको मिला है, किस तरह से मिला है, किस तरह से मिला है। अब धड़ल्ले से कापियाँ परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर लिखी जा रही हैं, घर में लिखी जा रही हैं, खेत में लिखी जा रही हैं और उसको ले जा करके जमा कर दिया जा रहा। सारा सीसीटीवी वगैरह कैमरा सब कोई मतलब नहीं रह गया यूपी बोर्ड बलिया में, सब ध्वस्त हो चुका है, बंद कर दे रहे हैं लोग। सील किए थे लोग भीमपुरा में, कैमरा जब बंद मिला तो सील किए थे, सौदा हो गया। वित्त विहीनों पर जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं जा रहे थे। जो हमने देखा कि जो है कि ना एडेड विद्यालय पर बैठ करके जो है कि ना अपना वित्त विहीनों पर नहीं जा रहे हैं और एडेड विद्यालय पर बैठ करके जो है कि ना अपना नाश्ता कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो हमने जो है कि ना अपने सूत्रों से साल पेपर जो है कि ना अपना किसी तरह से हासिल किया और उसको अपने अखबार में भेज दिया। वो प्रकाशित हुई खबर, बड़ी खबर हुई संस्कृत हाई स्कूल की। दूसरे दिन जो है कि ना हमारे अमर उजाला अखबार ने अंग्रेजी की जो है कि ना इंटर अंग्रेजी की पेपर जो है कि जो वायरल हो रहा था उसको भी जो है कि ना प्रकाशित कर दिया। उसके बाद आग बबूला हो गया और अखबार के 2 संवाददाताओं पर, मुझ पर और अजीत ओझा पर, जो शिक्षा विभाग देखते हैं, उनको उठा करके जो उनको मुकदमा कर दिया और मेरे पर भी कर दिया। आपका आरोप क्या है? हमारे पर आरोप 420, 471, 470 IT एक्ट आज धाराएं लगा करके उत्पीड़न के लिए, मुझे दबाने के लिए ये आरोप लगाया गया है। कितने लोग आपके साथ लाए गए हैं? मेरे साथ नहीं लाए गए हैं, हम 2 प्रेस वाले हैं, राष्ट्रीय सहारा के मनोज कुमार गुप्ता और मैं अमर उजाला का संवाददाता दिग्विजय सिंह। इसके अलावा वो पुलिस दिखा रही है कि ये लोग माफिया हैं। कितने लोग हैं टोटल? लेकिन इसमें हम मेरे अलावा 13 लोगों को लाए हैं। 13 में से कोई भी जो है कि ना शिक्षा माफिया नहीं है। कौन लोग हैं ये? इनके गार्जियन वहाँ परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ से उठा कर ला करके जो है कि ना अपना पुलिस दिखा रही है कि
देखिए शिक्षा माफियाओं के यहाँ पहुँचने के लोग हैसियत नहीं है। पहुँचना है तो सरकार में बैठे हुए शिक्षा माफिया, कहाँ औकात है डीएम और एसपी की उनके पास पहुँचने की, ये नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या माना जाए कुल कितने लोग हैं इस बस में? 15 है 15 जी। अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद डीएम साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया। तो कहे नहीं थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। डीएम साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। ये संबंध में बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया में 3 थाना क्षेत्रों में सिकंदरपुर, नगरा और कोतवाली में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, जिनमें पूर्व में 24 और 10 और अभियुक्त गिरफ्तार करके कुल अब तक 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। डिटेल्ड प्रेस नोट जिस प्रकार पूर्व में जारी किया गया था उस प्रकार आगे भी जारी हो जाएगा। सर इसमें पत्रकारों का क्या रोल है? देखिए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी ली कर रहा था, उसके पास ही प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे वो हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो समय आने पे आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीज़ों से अवगत कराए जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि पत्रकारों की कोई भूमिका निर्धारित की गई है। सर कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अग्रिम जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू सर अपडेट कोई अपडेट नहीं, जांच चल रही है। कुछ तो अपडेट सर। अरे यार बहुत तमाम चैनलों पर खबर चल रही है सर कि चैनल के मास्टरमाइंड जो है पकड़ा गया है। जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी उसकी फर्दर जांच जो बोर्ड की टीम है, STF की टीम है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, वो कर रहे हैं। जब भी कुछ तुरंत निकलेगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सब पाई जाएगी, देख रहे हो अभी सर हाँ